तो फिर केट ने प्रिस्ली को बताया कि मेरी गलती थी और मुझे बहुत गुस्सा आया। बहुत अहमकाना बात की उसने। ये तुम्हारी गलती थी। और तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि तुम हमेशा ऐसे करती हो। अच्छा बस भी करो, परेशान कर दिया मुझे। आपने सुना नहीं ये क्या कह रहा है? जेफ, मेरे तकिए पर एक दाग है और जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। जेफ, हे वो पैकेट मिला है वहां से और जेफ, क्या हुआ है? बाबा कहाँ है? किस चीज पर काम कर रहे हो? एक गुमशुदा आदमी की रिपोर्ट है। तकरीबन 40 साल का है। उसकी बीवी ने महसूस किया कि उन तमाम ईमेल्स को प्रिंट करना जरूरी है जो उन्हें मौसूल हुई। तो बिल्कुल लगता है मुझे ये पढ़ने की जरूरत है, तो मैं वही कर रहा हूं। तुम असल में तलाश क्या कर रहे हो? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। उसे अपने शौहर की 48 घंटे से खबर नहीं। कमरा बिखरा हुआ था, वो घबरा गई। वो वहां अपने किसी दोस्त के साथ घूम रहा होगा और मैं यहाँ बैठा उसके ईमेल्स पढ़ रहा हूँ। उसकी दोस्त? हाँ, कुछ ऐसे। क्या तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ला दो, मैं कुछ मदद करती हूँ। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, लो ये लो। अच्छा तो बताओ मैं क्या ढूंढूं? जिससे हमें ये वजाहत मिले कि 2 बच्चों का बाप अपनी गाड़ी के बगैर कहाँ गायब हो गया। मेरा मतलब ये आसान है ना? ओके। क्या तुम्हारी केटी से कोई बात हुई? उसने पूछा कि क्या वो घर आ सकती है, कुछ दिन रह सकती है, और मैंने उससे कहा हाँ ठीक है। उसे जानना था कि तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा, और मैंने उससे कहा बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो ये बहुत बोरिंग है। हेलो, मैं डिटेक्टिव ट्रेविस हूँ। आपकी वालिदा से कहा था मैं आऊंगा। सच कहूं तो ये मानना बहुत मुश्किल है कि 2 बच्चों का बाप इतनी आसानी से कहीं गायब हो गया, जब तक कि वो खुद गायब ना होना चाहे। ठीक है, दरअसल मैं चाहती हूँ कि वो टेक्स्ट या कॉल करें। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उसको मिलाई कॉल्स वॉइस मेल पर जाती हैं। मैं बस बहुत फिक्रमंद हूँ, डरी हुई हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके दोस्तों के बारे में क्या, या उनकी फैमिली किसी से कुछ मालूम हुआ? जी मैंने सबको कॉल की, लेकिन जबकि मैं उन लोगों में से हूँ जो कभी कॉल नहीं करते बल्कि टेक्स्ट करते हैं। अंकल बॉबी को कॉल की? हाँ की थी, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं मालूम।
अगर वो आपको मैसेज से राब्ता करना चाहें जबकि आपको अक्सर मैसेज रिसीव नहीं होते। 3 दिन से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं। उन कारोबारी शराकत दारों का क्या जिनके बारे में आपने बताया? मैंने उन सब लोगों को ईमेल्स की जो उसके कंप्यूटर पर थे, और शायद वो मुझसे नाराज होगा, लेकिन मैं तो बस ये जानती हूँ मैं अभी बहुत परेशान हूँ। फिक्र मत करें, मैं जानता हूँ ये कितना मुश्किल है। आप मुझे बस उनके कारोबार के बारे में कुछ बताइए। एमी, क्या हमारा अगले मंगल का कोई प्लान है? क्या? अगले मंगल का क्या कोई प्लान है हमारा कहीं? पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, मैं बहुत बिजी थी। हाँ, चेक करो, क्योंकि मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग घर से बाहर जाएं ताकि खलल ना पड़े। ठीक है, दिन के वक्त कॉल ले लेना जब हम बाहर होंगे। नहीं कर सकता, कंपनी का टाइम जोन मुख्तलिफ है, तो ये रात में हो सकती है। अच्छा ठीक है, तो तुम चाहते हो कि हम कहीं जाएं? मुझे नहीं पता, जहाँ चाहे चले जाओ तुम दोनों, बस ज्यादा खर्चा मत करना। ये तो एक मजाक लगता है। क्या चाहते हो कि मैं और बच्चे तुम्हारी कॉल के दौरान तुम्हारे गिर्द घूमें? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं ये कॉल लूं? ओह नहीं नहीं, मैं तुम्हें कॉल सुनने से नहीं रोक रही। मुझे लगता है कि तुम्हारी मीटिंग अच्छी होगी। पता है क्यों? मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर कर थक चुकी हूँ तुम्हारे इस छोटे कारोबारी तस्वुर की वजह से। मगर तुम अकेली कुर्बानी नहीं दे रही हो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तुम जानती हो ये बात। जानते हो जेफ, इस वक्त मैं किस नहज पे हूँ? मैं मंगल की रात को जिम जाया करती थी, लेकिन अब मैं नहीं जाती क्योंकि तुम उसका खर्चा नहीं उठा सकते। याद भी है आखिरी बार मैं अपनी दोस्तों के साथ बाहर कब गई थी? तो तुम उन्हें यहीं घर पे बुला लो ना। और क्या करूंगी? उन्हें हमारे ग्रीन हॉट टब में बिठाऊं? हाँ, वहीं बिठा दूंगी उन्हें। ठीक है, सेविंग से पैसे निकालो, उसे ठीक करवा लो, मुझे मसला नहीं है। ओह मेरे खुदा। सब सुनो, तो स्टीवन ने आखिरकार बास्केटबॉल कोर्ट बनाना खत्म कर लिया है, लिहाजा मैंने उससे कहा कि अब की बार मैं अपग्रेड करूंगी, और अब मुझे सब वो मिलता है जो मुझे चाहिए। हमने अभी अपना गेस्ट हाउस बनाया है। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, ये बहुत स्ट्रेसफुल है। आज जेसन के पास गर्मियों में फुटबॉल नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एक यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हैं शायद। मैं तो सारी गर्मियाँ यूरोप में गुजारना चाहूंगी। हाँ, मैंने और जेफ ने भी गर्मियों में कुछ करने के लिए प्लान किया है। हमने कैरेबियन में किसी जगह की बात की है, लेकिन उसके काम और उसकी कंपनी की वजह से ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। मैं नहीं जानती कब होगा। उसका काम कैसा जा रहा है? हाँ, काफ़ी अच्छा चल रहा है। हमें कल एक कॉल मौसूल हुई और अगर वो सॉफ्टवेयर को लाइसेंस देते हैं तो फिर हम लाखों में खेलेंगे। ओह, ये तो कमाल हो गया। हाँ, लेकिन ये बात हम में ही रहे बस। नहीं, ये तुम लोगों पर खुदा की नेमत है। अब अयाशी करने की बारी तुम्हारी है। सच कहूँ तो तुम्हारा मेकअप ब्रेड को बहुत पसंद है। कहो तो नंबर दूं उसको? वैसे वो पेशे से डॉक्टर भी है। हाँ, यकीनन जेफ उनसे जरूर बात करेगा। एमा, हे, जाओ तुम भी अपना स्विमिंग सूट पहनाओ और हमें यहाँ ज्वाइन करो। तुम आज रात भी घर पर हो? तुम्हारी उम्र में तो हम पता नहीं क्या करते थे। आजकल के बच्चे। आपने जो भी बाहर कहा था, क्या वो सच है? हाँ, हो सकता है। आपने कहा लाखों में, जबकि बाबा ने कहा डील नहीं हुई। तो सुनो, तुम मुझे यहाँ आकर झूठा नहीं कह सकती जब तक कि तुम्हें बात का पता ना हो। समझ आई? तो क्या ये सच है? तुम्हें पता है, मेरे पास एक प्लान है कि तुम मेरी बातें सुनना बंद कर दो। चलो जाओ। हमारे पास सेविंग्स में कम ही पैसे थे और जेफ की मीटिंग सही नहीं जा रही थी। यह हमारा सबसे मुश्किल वक्त था। क्या आपके किसी दोस्त या खानदान में से किसी का जेफ से राब्ता हुआ? नहीं। मैं ये पूछना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या आपकी शादी में कोई जिनसी मसाइल तो नहीं थे? मैं
तुम्हारे लिए एक नेमत हूँ। नहीं, ऐसा कुछ मेरे इल्म में तो नहीं। जेफ ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा और मैंने कभी परवाह भी नहीं की। ये मानना काफी मुश्किल होता है, लेकिन 10 में से 9 केसेस अक्सर ऐसे ही होते हैं। नहीं सर, अगर आप जेफ को जानते तो उसके किरदार से वाकिफ होते। अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे ताल्लुकात बन जाते हैं, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो इस वजह से गायब नहीं हुआ। ठीक है, मगर पूछना फर्ज था मेरा। मॉम, उस बारे में क्या? जब हम घर आ रहे थे एक बार और बाबा की कॉल आ रही थी। मुझे खास याद नहीं, शायद उसकी कोई बिजनेस कॉल होगी। आपको याद है क्या बात हुई? माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। मैंने आज कुछ भी नया नहीं सीखा। वाकई? और उन बंक्स में हर रात इतना ड्रामा था कि मैं तो बस उनके लिए एक रोशनी बनना चाह रही थी और सब अजीब बातों को इग्नोर कर रही थी। एक रोशनी? जी, एक मसीही रोशनी। मैथ्यू 5:16, वो वाली रोशनी। ये तो अच्छा है, तो मैं ऐसे ही करना चाहिए। मसीही लोगों को अजीब नहीं कहते। मैंने किसी को अजीब नहीं बोला। हे, कहाँ हो तुम? बस एमा को पिक किया है और घर जा रही हूँ। ओके, मेरी भी अभी फिनको इंटरनेशनल से बात हुई है। वो चाइनीज कंपनी? नहीं, जनूबी अमेरिका वाली। वो नहीं माने। वो कहते हैं कि वो सारा काम खुद ही कर लेंगे। ये तो अजीब बात है। मेरे ख्याल में हमने उन्हें रिव्यू करने के लिए जो एक्सेस दिया था, शायद उन्होंने वो कॉपी कर लिया होगा। तो वो हमें धोखा दे रहे हैं ताकि उन्हें हमें पैसे न देने पड़े। ओह, तो क्या तुम्हारे पास कोई कानूनी रास्ता है? देखो, मैंने तुम्हें उनके साथ काम करने से मना किया था, लेकिन तुम माने नहीं। देखो, मैं तुम्हारे एहसासात की बुनियाद पर बातचीत खत्म नहीं कर सकता। पर अच्छी खबर यह है कि जो बेटा हमने उन्हें दी थी वो एक्सपायर हो गई है। उसके बगैर काफी हद तक काम नहीं होगा। उन्हें काफी पैसा लगाना पड़ेगा उसे चलाने के लिए। उम्मीद करती हूँ अगली बार मेरी बात सुनोगे। ठीक है, मैं घर आकर बाकी बात करता हूँ। मैं अब इस बारे में मजीद नहीं सुनना चाहती। अच्छी खबर आने तक मुझे कोई भी इत्तला मत देना। मुझे लगा शायद तुम जानना चाहोगे। जब तक कोई अच्छी खबर नहीं लाते, बाय। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। अगर तुम्हें भी सारा दिन ऐसी बातें सुननी पड़ जाए ना, तो तुम भी यही करो। मैं हर वक्त ऐसी बातें सुनती हूँ। लेकिन मैं ऐसी बातों से थक गई हूँ जिनका कोई नतीजा नहीं है। शायद ही तुम्हारे बाबा का आखिरी ऑप्शन था। मैंने आपसे कहा था अगर पैसे नहीं हैं तो मैं कैंप नहीं जाती। नहीं मैं तुम्हारे बाप की नाकामी की वजह से अपने बच्चों को किसी चीज से महरूम नहीं रख सकती। क्या आप मुझे इस कंपनी का नाम दोबारा बता सकती हैं? फिनको, है ना? हाँ, इसने सही कहा। जी। क्या वो मसला कभी खत्म हुआ था? वो काफी संगीन लगता है। मैंने कभी नहीं पूछा और ना दोबारा इस पे बात की। मुझे बताओ कि वो कहाँ है। जल्दी बताओ। तुमने सुना नहीं? मुझे बताओ कि वो कहाँ है। जल्दी। देखिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ। मुझे मजीद सवाल करने चाहिए थे, लेकिन अब जब वो घर आएगा तो मैं घंटों तक बैठकर उसकी बातें सुनती रहूंगी। वादा करती हूँ। मुझे उम्मीद है वो वापस आएगा, सब ठीक हो जाएगा। देखिए, मुझे एक काम करना है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनका कंप्यूटर साथ ले जाना चाहूंगा और दोबारा से फोरेंसिक करवाऊंगा। शायद वहां से कोई लीड मिल जाए हमें। जरूर।
उसका लैपटॉप तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं सारी ईमेल्स आपको फॉरवर्ड कर दूंगी सर। मैं आपका मशकूर रहूंगा। दरअसल मेरी सबसे अच्छी ऑफिसर इस पर काम कर रही है। ये बहुत दिलचस्प है। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई खजाना हो। मुझे अच्छा लगा। एमी की ईमेल्स भी आ गई हैं। ये देखो जरा। 2 हफ्ते पहले जेफ की इंश्योरेंस पॉलिसी पर 3 गुना इजाफा किया गया था, लेकिन तस्दीकी मैसेज एमी के एड्रेस पर भेजा गया था। जेफ ने उसकी कॉपी तक नहीं बनाई। और जानते हो उसने क्या भेजा? बैंक नोटिसेस। मतलब उनका अकाउंट खसारे में था। जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वो किसी ऐसे शख्स पर इंश्योरेंस पॉलिसी को 3 गुना करने का फैसला करते हैं जो गायब हो जाता है। ये शायद इत्तेफाक हो, शायद। मैं सुबह उसी के साथ था और उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बहुत खूब। शायद मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। तो तुम्हें ऑफिसर बनना है। फिक्र मत करो, मैंने कल उससे दोबारा मिलना है, वहीं पूछ लूंगा। अच्छा काम किया। शुक्रिया। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं। आप क्या चाहते हैं कि अभी मैं क्या करूं? मैं वो सब करने को तैयार हूं जिससे मेरे बाबा वापस घर लौट आए। मैं किसी और तरीके से नहीं कह सकती, लेकिन मैं जानती हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उनकी जरूरत है। मैं उनसे दोबारा कभी कोई चीज नहीं मांगूंगी। मॉम, क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। तुम्हारे बाबा ने ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवाई थी, बस नजर डाल रही थी। और ये कपड़े क्यों बाहर हैं? मैंने सोचा था कि इनमें से आधे बेचकर तुम्हारे बाबा की मदद कर दूंगी। इनमें से काफी मैंने पहने भी नहीं। क्या हम मिलकर दुआ करें? तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक हैं, फिक्र मत करो। देखना वो एक दिन वापस आ जाएंगे। अगर ऐसा ना हुआ, हम दुआ करेंगे कि ऐसा हो। हे, तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे कमरे में सामान रखना है। शुक्रिया। हाँ, हमने इस बारे में बात की थी। तो ठीक है, मैं आपका बैग पकड़ता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। आप कुछ खाना चाहेंगी? नहीं शुक्रिया। कुछ नहीं? जी हाँ। ओके। मैं बस अपना सामान खुद रखना चाहती हूँ।
हेलो। ठीक है, मैं बैठा हूं। मॉम, ये कौन है? हेलो, जी हाँ, बोल रही हूँ। क्या कहा उसने? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैंने उसको ढूंढ लिया है। कहाँ था वो? बीजिंग, चाइना, कस्टम्स में फंस गया था। क्या वो जिंदा है? हाँ बिल्कुल, वो जिंदा है। वो वहाँ क्या कर रहा था? कोई बड़ी कंपनी उसका सॉफ्टवेयर खरीदना चाहती है। जी मैं एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा, मेरा यकीन कीजिए। नहीं, मैं बस निकल रहा हूँ। जी 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 ठीक है, ओके जल्दी करो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। उसको फ्लाइट के लिए देर हो रही थी और वो अपनी बीवी को कॉल करना भूल गया। उसने एक नोट छोड़ा जो उसकी बीवी को नहीं मिला। हाँ, अभी कौन नया बेस कोड अपलोड करेगा? हाँ। और रास्ते में उसने अपना मोबाइल फोन भी खो दिया। 4 या 5 बजे कल सुबह तक अपडेट होना जरूरी है, अगर हम प्रोडक्ट को फाइनल कर सकें जब तक मैं लैंड करता हूँ। और तब से मैं यहाँ उसे तलाश करने की कश्मकश में हूँ। नाकाबिले यकीन। हाँ। बाबा घर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आराम से उनका पासपोर्ट मत फाड़ देना। मैं नहीं जानती, लेकिन वो कह रहे हैं तुम्हारे बाबा ठीक हैं और घर आ रहे हैं। शुक्र है हमने दुआ की। हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा करने का कभी सोचना भी मत। क्या गैर मुल्क जाकर करोड़पति बनना? मुझे नहीं लगता, तुम्हें फिक्र करनी चाहिए। मुझे ऐसे केस खत्म करने से कहाँ फुर्सत मिलेगी। मुझे नहीं लगता ये वेस्ट है। उसकी बीवी ने क्या कहा? यहाँ हाँ। मैंने बहुत आपको डर गए थे बहुत मिस बाबा। किया बाबा। उसे लगता है कोई मौजज़ा है। शुक्र है तुम आ गए। खैर, ये उनके लिए एक मौजज़ा है, शायद एक लफ्ज़ से ज्यादा। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।